हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो हमारे पास चैप्टर है इसमें फाइंड Kc फॉर डेल्टा n इक्वल टू 0 एंड डेल्टा n इक्वल टू कैन नॉट बी 0। इसके लिए हम Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर डेल्टा n इक्वल टू 0। H2 प्लस I2 is equal to 2HI भाई सपोज कर लेते, मान लेते इसकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो A है, इसकी 0 अब यदि इसके X मोल विघटित होते हैं इसमें इनके टूट करके ये प्रोडक्ट बनता है तो ये X और X यदि इसमें से टूटता है तो इसको मान लेते हैं हम B मानते हैं इसकी कंसंट्रेशन, तो A माइनस एक्स B माइनस एक्स और ये 2x इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बराबर A माइनस एक्स अपॉन B एंड B माइनस एक्स अपॉन B एंड 2x अपॉन V। अब देखिए Kc कैसे निकालें, Kc का वैल्यू कैसे निकालें, तो Kc बराबर होता हमारे पास ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं HI अपॉन H2 की कंसंट्रेशन एंड द I2 की कंसंट्रेशन। So this value put in this equation. First Kc is equal to 2x का स्क्वायर अपॉन h a माइनस x अपॉन v इंटू b माइनस x अपॉन v। फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन बी इंटू बी माइनस एक्स अपॉन वी। 2b से भी कैंसिल हो जाएंगे तो Kc बराबर 4x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हम यदि कहीं भी डेल्टा n की वैल्यू 0 होती है और इसकी हमें यदि यहां पर इसकी यानी कि कंसंट्रेशन इसकी विघटित मात्रा दी गई हो तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम Kc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल अब सेकेंड डेल्टा n इज इक्वल टू कैन नॉट बी इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू कैन नॉट बी 0। PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। देखिए यहां पर डेल्टा n की वैल्यू बराबर आती है 1 1 2, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। यहां 0 डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं है। जब डेल्टा n की वैल्यू यहां 0 नहीं है तो भाई सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो A है, इनकी इनिशियल 0। यदि ये x विघटित होते हैं तो A माइनस एक्स और x और ये x। अब इक्विलिब्रियम पर अपॉन v अपॉन v अपॉन v। सो Kc इज इक्वल टू PCl3 का एक्टिव मास एंड Cl2 का एक्टिव मास अपॉन PCl5 का एक्टिव मास। सो दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन x upon v into x upon v upon
a माइनस एक्स अपॉन v, एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो के सी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और v। तो इस प्रकार से यदि डेल्टा n की वैल्यू जहां पर शून्य नहीं होती है और वहां के सी बराबर आपको निकालना है, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं।